एक शांत दोपहरी में 10 साल का आरव अपने दादाजी के पुराने स्टोर रूम में खेल रहा था। वहां लकड़ी की पुरानी अलमारी के पास उसे एक प्राचीन सा भूरा लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा खोलते ही उसमें से मोटी धूल भरी एक पुरानी किताब निकली। जैसे ही आरव ने किताब उठाई, अंदर से अचानक सुनहरी रोशनी फैलने लगी। किताब के बीचों बीच उसे एक चमकता हुआ रहस्यमयी जंगल का नक्शा मिला। नक्शे में जादुई चिन्ह थे और ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसे कहीं बुला रहा हो। आरव की आंखों में उत्साह और रहस्य की चमक थी। उसे पता था कि यह साधारण नक्शा नहीं है। आरव ने नक्शा अपने छोटे प्यारे रोबोट दोस्त रोबी को दिखाया। रोबी तुरंत बोला, आरव, ये तो किसी जादुई खजाने का रास्ता लगता है। हमें इसे ढूंढना चाहिए। सूरज ढलने की नारंगी रोशनी में दोनों हाथ में नक्शा लिए रहस्यमयी जंगल की ओर चल पड़े। हवा में हल्की चमक थी, कदमों में रोमांच और दिलों में एडवेंचर का जोश। सामने एक खुला सुंदर क्षेत्र आया। वहां रंग बिरंगे फूल, उड़ते तितलियां और बोलने वाले जानवर थे। एक खरगोश हंसते हुए बोला, स्वागत है आरव। तोता बोला, तुम्हें खजाना चाहिए? पहले हमें बताओ, तुम उसका उपयोग किस लिए करोगे? आरव मुस्कुराते हुए बोला, मैं दुनिया में खुशी फैलाना चाहता हूं। जानवरों ने खुशी से ताली बजाई और उन्हें जंगल के अंदर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। अंधेरा उतर चुका था और चांदनी पेड़ों के बीच से छनकर बह रही थी। आगे एक चमकती हुई जादुई नदी दिखाई दी, जिसके पानी में नीली सुनहरी रोशनी बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नदी के अंदर तारे समाये हुए हों। रोबी ने कहा, आरव, इस नदी के पार ही मंदिर है। खजाने तक का रास्ता यहीं से शुरू होता है। दोनों ने चट्टानों के सहारे नदी पार की। नदी पार करते ही हल्की धुंध उठने लगी। धुंध के बीच से एक सफेद मुस्कुराता दोस्ताना भूत दिखाई दिया। भूत बोला, डरो मत बच्चों, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। जो दिल से साफ हो उसे मैं आगे बढ़ने देता हूं। आरव और रोबी ने खजाना ढूंढने का कारण बताया। भूत ने खुशी से रास्ता खोल दिया और जुगनुओं की रोशनी के बीच उन्हें आगे चलने का संकेत दिया। आखिर वे जंगल के बीच प्राचीन पत्थर के जादुई मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर चमकते हुए पुराने रहस्यमयी रणिक चिन्ह थे। मंदिर के बीच में एक चमकता हुआ खजाने का डिब्बा रखा था। डिब्बा खोलते ही अंदर से तेज सुनहरी किरणें फूट पड़ी। उन किरणों के बीच एक छोटा सा लेकिन बेहद चमकदार जादुई बीज रखा था। रोबी ने आश्चर्य से कहा, ये तो शक्तिशाली जीवन बीज है। आरव ने बीज को उठाया और उसके हाथों से रोशनी पूरे मंदिर में फैलने लगी। जैसे ही आरव ने बीज को हवा में छोड़ा, वह चमकते हुए आसमान में उठ गया। उससे निकलने वाली सुनहरी रोशनी पूरे जंगल और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। पेड़ पौधे हरे भरे होने लगे, सूखे खेत फूलों से भर गए, बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। दुनिया में खुशियां, प्यार और उम्मीद फिर से लौट आई। आरव और रोबी ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने सिर्फ खजाना नहीं पाया, उन्होंने दुनिया को खुशियां देने की ताकत ढूंढ ली थी।